हमारी एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, अस्तित्व मिटाना है। यदि जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करना है तो अस्तित्व मिटाना है। साधना के द्वारा बुद्धि को निर्मल करके ये जाना जाता है कि जो हमारा जीवत्व भाव आया है वो शरीर को लेकर आया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभाव, अंतःकरण धर्म, पंचभूत रचनात्मक ये देह, इसी में अहम और मम, यही भाव हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। नहीं तो आत्मस्वरूप में न कभी फर्क पड़ा है, न कभी फर्क पड़ेगा, न अभी कोई फर्क है। विस्मृति के गर्त में माया का डालना स्वभाव है। स्मृति को जागरण करना भक्ति का प्रभाव है। यदि भक्त है तो आपको अपने स्वरूप का स्मरण, अपने आराध्य देव का स्मरण, शरीर संसार भोगों का विस्मरण। तो यदि मायाकृत रचना में सत्यत्व भाव रखकर विचरण कर रहे हैं तो आपका महत्व सुदृढ़, आपका देह भाव सुदृढ़, भोगों में सुख बुद्धि सुदृढ़, तो जन्म मरण भी सुदृढ़। अंदर से जांचिए। कोई लाखों करोड़ों में एक चाहता है जीवन मुक्त होना। उन चाहने वालों में किसी बिरले को ही मार्ग मिलता है। कोई बिरला ही उस मार्ग पर चलता है। कोई बिरला ही उस तत्व बोध को प्राप्त होता है। बिना शांत भाव आए किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना नहीं होता। शांत भाव सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, शांत हो गया। एकमात्र प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। एकमात्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। ये अनुभव। अब इसके ऊपर भाव देह की लीलाएं होती हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। शांत भाव ही नहीं आया तो फिर अन्य भावों का कैसे प्रादुर्भाव होगा? क्योंकि शांत भाव ही इन जितने भाव हैं भगवत, इनकी नींव है। नींव नहीं तो महल कैसे तैयार हो जाएगा? इसलिए उपासक महत्व को मिटाता है, देह भाव को मिटाता है। और यहां ऐसी उल्टी वायु चल रही है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा महत्व बढ़े, हमें लोग जाने, हम कुछ हैं। बस यही है माया का प्रभाव। यही है झीनी माया जो बड़े बड़े साधकों को, विद्वानों को भी फांस के रखती है। किससे महत्व, किसका महत्व, कैसा महत्व? इन प्रश्नों का उत्तर अपने हृदय में ढूंढिए। किसका महत्व, किससे महत्व, कैसा महत्व? अभी समझ में आ जाएगा। पर इतनी फुर्सत कहां देती है माया कि आप हृदय देश में बैठकर इसका चिंतन कर सके। बस बाहर ही भटकते रहना। देखो, श्रीधाम वृंदावन के वास का अमोघ फल है कल्याण हो जाना। यहां का प्रभाव है। तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, पर तुम श्री जी के समीप पहुंचकर प्यारी जू प्यारे जू को दुलार करो। ये केवल रसिक संग से ही होगा। किशोरी जू की चरण रज में जिन्होंने अपने जीवन को शान दिया है, निकुंज की धूरी में जिनकी सकामता नष्ट हो गई है, प्यारी जू प्यारे जू ही जिनके जीवन हैं, बस ये केवल रसिकों की कृपा से, उनके आज्ञा पालन से, उनके द्वारा दी हुई उपासना से होता है। नहीं तो बहुत सी गतियां हैं। दुर्गति से बच गए इसका मतलब प्रेमानंद में डूब गए
ऐसा नहीं है, बहुत सी सदगतियों का वर्णन है। श्री भगवान कह रहे हैं, पीछे जो उत्सव के पहले प्रसंग चल रहा था कि वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है, वह अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भक्त्या स्वनन्या लभ्या, वो अनन्य भक्ति के परम लाभ स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है उसको प्राप्त करना है। जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि तरंग समुद्र में ही थी, समुद्र ही तरंगायमान था, वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र ही है। ऐसे ही एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व क्रीड़ा के लिए विविध रूपों में खेल रहा है। जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा तो राग द्वेष मिटेगा, देह भाव मिटेगा, तो आप भी वही हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात् ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। अब भगवत स्वरूप होकर वो भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का रसास्वादन लेता है। उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरिबो, भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान छठ कंटक देखे जहां राहन भक्ति निदान। जहां विद्वता का जानकारी का अभिमान है, धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती ही नहीं। हृदय में कोरा दम्भ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। राहन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भरतारी के। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान में फंस गया, वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है, प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, किया कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है कि बर्फ के रेशे रेशे में जल ही विराजमान है, जल ही बर्फ रूप है, बर्फ ही जल है। अर्थात भगवान ही सृष्टि रूप धारण किए हुए हैं। ये सृष्टि केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वासुदेवा सर्वमिति वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि।
वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव ही